तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैट एग्ज़ाम क्या होता है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और अब एसएससी ने यानी स्टेट एसएससी होते ही उसने ये क्यों ज़रूरी कर दिया है और किन भर्तियों के लिए ये सब मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पैट होता क्या है। पैट होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी आपका जो प्री होता है ये वही टेस्ट होता है। इसे कंडक्ट कराते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, देखो स्टेट की जितनी भी यूपी स्टेट की यानी ट्रिपल एसएससी के जितने भी ग्रुप सी के फॉर्म निकलते हैं उनमें सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो क्या होता है, पहले अलग अलग जो भी आपकी भर्ती निकलती है उसके लिए दो टेस्ट लेने पड़ते थे, एक टीयर 1 और एक टीयर 2, यानी एक पहले होता था प्री और फिर मेंस होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने एक निर्धारित कर दिया है पैट, जिसका नाम रखा है इन्होंने पैट, PET। ठीक है, अब ये जितनी भी ग्रुप सी की भर्ती निकला करेंगी उनका ये पहला यानी टीयर 1 का टेस्ट होता है ये। इसके बाद आपको सीधा मेंस ही देना होता है। देखो ये जो पैट का एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ 1 ईयर के लिए मतलब अवेलेबल होता है, मतलब अवेलेबल सॉरी मतलब 1 वर्ष तक इसकी वो होती है, क्या कहते हैं कि जैसे बोलते हैं लिमिटेशन। ठीक है, 1 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाता है। उस वर्ष में जितनी भी आपकी भर्ती निकलेंगी ग्रुप सी की वे सभी पैट के अंतर्गत हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसकी एबिलिटी की। इसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। अगर थोड़ी ज़्यादा भी है 1-2 साल तो उसमें छूट मिल जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें 18 से 40 इन्होंने निर्धारित की है। साथ ही बात करता हूँ एजुकेशन 10th पास और 12th पास आप होने ही होने चाहिए, ये मिनिमम है। अपर आपकी कितनी भी हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रखी हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन 10th और 12th इन्होंने यहाँ पे रखी है। दूसरी बात करते हैं इसके टेस्ट की। टेस्ट कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही मार्क होते हैं उनके, यानी 100 नंबर के ही आते हैं। और अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूँ तो 2 घंटे का ये पेपर होता है आपका, 2 आवर्स का। तो 2 घंटे का पेपर हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही नंबर के हो गए। दूसरी बात करता हूँ यहाँ नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है अगर आपके ऊपर के 4 सही हैं और नीचे का एक गलत है तो उनमें से जो नंबर आएंगे उसमें से 0.25 आपके कट जाएंगे, चाहे आप कंप्लीट जोड़कर मतलब समझ लो इस तरीके से और कैसे भी समझ लो, बट आपकी इतने कट जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या होता है, देखो सिलेबस के लिए आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब वीडियो के लास्ट में भी उसका वो है और आई बटन में भी ऊपर जाकर आप देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा कितना सिलेबस है क्या सिलेबस है। अभी तक के लिए मैंने आपको बताया इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी मतलब और कैसा पेपर आएगा। दूसरी बात करते हैं इसका एग्ज़ाम की। देखो दोस्तों इसका एग्ज़ाम होगा लगभग सितंबर में। अभी 2022 पैट कब मतलब 2000 पैट अगर 22 की बात करूँ तो 22 में अगर इसकी एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म यानी भर्ती के जो ऑनलाइन की प्रोसेस है वो 28/6/2022, ठीक है, 2022 से शुरू हो गई थी और 27/7 तक वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो इसकी फ़ीस रखी गई है जनरल के लिए 185, SC के लिए 95 रुपये और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 25 रुपये इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है। अब इसकी बात करता हूँ मैं आपको, इसका फॉर्म भरने के बाद अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसके लिए एक डेट रखी है 3/8/2022। इस डेट में आप करेक्शन भी कर सकते हो और करेक्शन करने के लिए आपको ये डेट याद रखनी होगी, क्योंकि करेक्शन सिर्फ एक ही दिन होगा। उसके बाद अगर आप मतलब करेक्शन नहीं कर पाए तो आपका कंप्लीट प्रोसेस गलत हो जाएगी। मतलब आप एग्ज़ाम तो दे पाओगे बट अगर आपका नंबर आ जाता है और आप मतलब टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बात करता हूँ यहाँ पे इस पैट एग्ज़ाम की मतलब ज़रूरत की। ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती निकलेगी उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर जितनी भर्ती निकलेगी सिर्फ उसी में नेक्स्ट ईयर आपको पैट फिर से देना होगा। ठीक है, दूसरी अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे पहले कोई जैसे कि मैं बोल लूँ कि लेखपाल की भर्ती निकली, उसमें पहला टेस्ट होता था आपका प्री,
फिर होता था दूसरा मेंस, ठीक है, मेन। उसके बाद आपका जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होता था ये होता था। लेकिन यहाँ पे जो टीयर 1 है यही आपका पैट है। जितनी भी ग्रुप सी की भर्ती होगी, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, ये मतलब ग्रुप सी की जितनी भर्ती है उसमें आपका ये एक टेस्ट ही काम करेगा, पैट। उसके बाद आप जितने भी आपका सेकंड एग्ज़ाम होता था उसके अकॉर्डिंग बस ये वाला एग्ज़ाम आपको देना होगा। दूसरी बात करता हूँ, अगर आप इसमें ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दे दिया बस, एग्ज़ाम नहीं, आपको ये क्वालिफाई भी करना है, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद इसका आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आप जब दूसरी बार अप्लाई करोगे मतलब किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे ये काम आएगा। फिर आपको प्री देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्री ख़त्म कर दिया है, उसकी जगह पेड कर दिया है। ग्रुप सी के लिए बात बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आपका मेंस होगा। जैसे आपकी लेखपाल की भर्ती मिली तो आपका सीधा, अगर आपका पैट क्वालिफाई है, और उसके बाद फिर आपका सीधा मेंस होगा, या जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होगी ये होंगी। उसके बाद आपकी कट ऑफ लगी, और कट ऑफ में अब अगर आपका नाम आता है तो आपकी सीधी भर्ती हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए हो। लेकिन यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जो पैट एग्ज़ाम है वो ग्रुप सी की भर्ती के लिए है। इसे आप टीयर 1 का एग्ज़ाम भी कह सकते हो। बस ये मतलब कॉमन एग्ज़ाम है ग्रुप सी के लिए, आप ये देना है। उसके बाद आप अलग अलग ग्रुप सी की जो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराएगी, उसकी जो भी मतलब निकलेगी भर्ती ग्रुप सी की, उसमें आपका टीयर 1 की जगह पैट चलेगा। सबसे बड़ी बात यही होगी। और इसकी जो अभी फॉर्म निकल रहे हैं 28/6 से 27/7 उसकी लास्ट डेट है। 3/8/2022 उसके करेक्शन की डेट है। इसका एग्ज़ाम सितंबर में होना है। इसकी योग्यता 18 साल से 40 है। फीस जनरल के लिए 185 है, और एससी के लिए 95, और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 25 निर्धारित की गई है। अब आप इसे कैफे पे जाके भर सकते हो, बट ये बहुत अब ज़रूरी टेस्ट है। जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती निकलेगी, अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी भी जॉब के लिए जो ट्रिपल सी की निकलेगी उसको मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम होएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के लिए आई बटन में वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कंप्लीट सिलेबस क्या है। तो अभी तक के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।